हेलो दोस्तों, यदि आपकी उम्र 14 से 25 के बीच में है तो यकीन मानिए यह आपके लाइफ का गोल्डन पीरियड है। लेकिन अधिकांश लोग गलत आदतों या गलत संगत में पड़कर लाइफ के इस गोल्डन पीरियड को बर्बाद कर देते हैं और यही वे लोग हैं जो बाद में असुरक्षित और अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए मजबूर होते हैं। इन्हें पछतावा भी होता है कि काश इस गोल्डन पीरियड का सही ढंग से उपयोग किया होता तो लाइफ कुछ और होती। लेकिन कहा गया है ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उन 6 कॉमन बुरी आदतों के बारे में जानेंगे जो इस गोल्डन पीरियड को बर्बाद कर देती हैं। नंबर 1, अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन। जो ही लड़के या लड़कियां 14 वर्ष की उम्र को क्रॉस करते हैं तो उनमें हार्मोनल चेंजेस तेजी से होता है, जिससे लड़के लड़कियों की तरफ तथा लड़कियां लड़कों की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। हालांकि यह एक नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन यह आकर्षण इतना तीव्र होता है कि अपने गोल, पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़कर अपोजिट सेक्स के पीछे पागलों की तरह भागते रहते हैं, जिससे न तो इनको गोल हासिल होता है न तो अपोजिट सेक्स जिनके पीछे भागते फिरते हैं। जबकि यदि इनको ज्ञान हो जाए कि यही समय यदि आप गोल को हासिल करने में लगाते हैं और आप जीवन में सफल होते हैं तो आप अपना मनपसंद जीवन साथी चुन सकते हैं। और यदि आप जीवन में असफल होते हैं तो यकीन मानिए लड़कियां आपको रिजेक्ट करने में देर नहीं लगाएंगी और आप पर अंततः यही लाइन फिट बैठेगी कि माया मिली न राम। नंबर 2, मोबाइल एडिक्शन। निसंदेह प्रेजेंट टाइम का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का साधन आपका मोबाइल ही है। हालांकि इसका आप ढंग से उपयोग करें तो ये आपके लिए सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एजुकेशन भी साबित हो सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के यंग एज के लड़के लड़कियां इसका मिसयूज ही ज़्यादा करते हैं। घंटों सोशल मीडिया साइट पर स्क्रॉल करना, रील्स देखना, गेम खेलना उनकी आदत में शामिल हो जाता है और ये बुरी आदत इनके दिन के न जाने कितने घंटों को यूं ही बर्बाद कर देता है, जिस समय का सही उपयोग करके ये अपने गोल के और नज़दीक पहुँच सकते थे। नंबर 3, पोर्न एडिक्शन एंड मास्टरबेशन। आज मोबाइल और इंटरनेट डेटा सबके पहुंच में है, इसलिए पोर्न साइट को एक्सेस करना उतना ही आसान है। इंस्टेंट प्लेजर हासिल करने के लिए आज की युवा पीढ़ी बार बार इन साइट्स को विजिट करते हैं और मास्टरबेशन जैसी बुरी आदत के भी शिकार हो जाते हैं। और एक बार जब ये बुरी आदतें लग जाती हैं तो उनको अपने लत से भटकने में देर नहीं लगती, या यूँ कहें कि ये बुरी आदतें आपको अपने गोल से भटका देती हैं। आपकी शारीरिक ऊर्जा में कमी आ जाती है, उत्साह खत्म हो जाता है और आप किसी काम में फोकस नहीं कर पाते और इच्छा शक्ति भी खत्म हो जाती है। यदि आप इन बुरी आदतों के शिकार हैं तो दृढ़ इच्छा शक्ति और अभ्यास के बल पर इस बुरी आदत पर विजय हासिल करें, क्योंकि ये बुरी आदतें युवा पीढ़ी के लिए सबसे डिस्ट्रक्टिव होती हैं। नंबर 4, बैड फ्रेंड सर्कल। कहा जाता है कि आप उन 5 लोगों के औसत होते हो जिनके साथ आप ज़्यादा समय बिताते हो। इसलिए बुरी आदतों, गंदे आचरण और निगेटिव थिंकिंग वाले लोग यदि आपके फ्रेंड सर्कल में हैं तो यकीन मानिए देर सबेर आप उनके इन्हीं गुणों को अपनाने वाले हैं। इसलिए यदि आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं तो तुरंत ऐसे लोगों से छुटकारा पा लें। अच्छी सोच वाले लोगों को फ्रेंड सर्कल में शामिल करें, क्योंकि बुरे मित्रों से तो अच्छा है कि आप बिना मित्रों के ही रहें। नंबर 5, इंटॉक्सिकेशन। कम उम्र में ही बुरी संगत में फंसकर लोग स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गुटखा खाना जैसी बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं और एक बार ये आदतें लगी तो लोग आजीवन छोड़ नहीं पाते और ये आदतें उनके पैसे और स्वास्थ्य दोनों का नुकसान करती हैं और लॉन्ग टर्म में गंभीर बीमारियों का शिकार भी बनाती हैं। और इन्हीं गंभीर बीमारियों के चलते लोग असमय मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। तो पहले तो आप ऐसे लोगों की संगत से बचें जो किसी भी प्रकार का नशा करते हों, और यदि आप किसी ऐसे ही नशे का शिकार हो गए हों तो लॉन्ग टर्म में होने वाली बीमारियों को ध्यान में रखते हुए दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर उसे जल्दी से जल्दी छोड़ दें। नंबर 6, वेस्टिंग टाइम। टीन एजर्स अक्सर ये समझकर समय बर्बाद करते रहते हैं कि अभी तो हमारे पास बहुत सारा समय है, जब चाहेंगे करियर बना लेंगे, या किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते समय ये सोचते हैं कि अंतिम महीने या अंतिम हफ्ते में तैयारी कर लेंगे। टाल मटोल की इसी आदत के कारण ये लोग अंतिम हफ्तों या दिनों में काफ़ी स्ट्रेस या प्रेशर में अपना काम पूरा करने की कोशिश करते हैं और अपना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाते। जबकि इतिहास में आप देखेंगे जितने भी लोग अपने फील्ड के बादशाह हैं वे अपना काम जल्दी शुरू करने में विश्वास रखते हैं और समय नहीं गंवाते। वॉरेन बफेट ने अपना पहला शेयर 11 वर्ष की उम्र में खरीदा था। सचिन तेंदुलकर ने 16 वर्ष की उम्र में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं जो बताते हैं कि यदि आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं या अपने फील्ड के बादशाह बनना चाहते हैं तो जल्दी शुरुआत करें और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।